जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास साथियों अपने पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में साथियों अपने टॉप राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन इसकी अपने क्लास में देखने वाले हैं। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास से जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। यहाँ पे साथियों आपको कंप्लीट 50 के 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो सभी साथी वो अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरदार निवास महल कहाँ पर है? नागौर, जोधपुर, भीलवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना भीलवाड़ा अपना राइट आंसर रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट से साथियों यहाँ पे क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये अपना साथियों रैपिड रिवीजन रहने वाला है अपने पशु परिचर परीक्षा के लिए। कल नहीं साथियों, अपने 2 दिन के बाद में एग्जाम है पशु परिचर की, तो ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़े देवता जी की हवेली कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, बड़े देवता जी की जो हवेली है वो अपने कोटा के अंदर है, याद रखिएगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग, भरतपुर किला, अजयगढ़ या फिर सोनारगढ़। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। आज का अपना 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सांचौर का कश्मीर कहलाता है? बायतू या फिर अपने पंचपदरा या फिर सिवाना या फिर अपने आसोतरा। तो याद रखिएगा साथियों, सांचौर का कश्मीर अपने सिवाना कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्यपुर किस जिले को कहा जाता है? सांचौर को, जालोर को, नागौर को या फिर फलोदी को। उपनाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने सांचौर राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन जो हाईलाइट किया जा रहा है साथी वो अपने उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीकर की प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? जीण माता, करणी माता, शाकंभरी माता या फिर शीतला माता। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें राइट आंसर की, तो जीण माता यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी साथी, और लाइक करना मत भूलिएगा साथियों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि नेक्स्ट अपनी जो पशु परिचर के लिए क्लास रहेगी, अपनी रामबाण क्लास रहने वाली साथियों, नेक्स्ट अपने पशु परिचर की उस क्लास का आपके तक नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। तो यहाँ पे अपने सीकर की प्रसिद्ध लोक देवी है वो अपने जीण माता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मालकोट दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर अपने रणथंभौर दुर्ग। जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे साथियों अगर आपको अपने YouTube चैनल का नाम पता नहीं है जहाँ पे आप अभी इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से अपना YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल पर साथियों जल्दी अपने पशु परिचर के एग्जाम से पहले पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि आपके सामने इसी प्रकार राजस्थान जीके की बेहतर से बेहतर क्लास लगी रहे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो याद रखिएगा रणथंभौर दुर्ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? मेगजीन दुर्ग पर या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग पर, तारागढ़ दुर्ग या फिर अकबर का किला। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना तारागढ़ दुर्ग यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 4, 5, 6 या फिर 7 बताएंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 6, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुरातात्विक स्थल गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? सीकर के अंदर, चूरू के अंदर या फिर अपने अलवर के अंदर या फिर नीम का थाना। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना नीम का थाना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का पहला जौहर किस दुर्ग में हुआ था? रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, सिवाना के अंदर या फिर नाहरगढ़ के अंदर। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाए साथियों रणथंभौर, 1 नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गढ़बीठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? अजमेर का किला, तारागढ़ का किला, सोनार का किला या फिर मीठे साहब की दरगाह।
तो यहाँ पे देखिएगा अगर बात करें राइट आंसर की तो तारागढ़ का किला अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण साथियों करवाया था, जयसिंह ने, उदयसिंह ने, विक्रमादित्य ने या फिर पृथ्वीराज रासो ने। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन जयसिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयसमंद झील आपसे पूछा गया साथियों किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर, सलूम्बर के अंदर, बालोतरा के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर? जल्दी से बताएंगे। और अपनी वीडियो की क्वालिटी को साथियों 1080% रखिएगा ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अपने क्लियर रूप से दिखाई दे सके। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे जयसमंद झील की तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों सलूम्बर, 2 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन, सवाई माधोपुर, परबतसर या फिर तिलवाड़ा? तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि तिलवाड़ा। यहाँ पे साथियों आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या नहीं बताई जा रही है क्योंकि साथियों कम समय के अंदर हमें यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे, तो उसी के उद्देश्य से साथियों ताकि आपकी तैयारी है वो बेहतर हो सके और कम समय के अंदर साथियों ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा? तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना डूंगरपुर यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पन्नालाल शाह तालाब कहाँ पर है? खेतड़ी के अंदर, डीग, चूरू, अलवर? तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों खेतड़ी, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोहे युगीन सुनारी की सभ्यता किस जिले में स्थित है? खेतड़ी के अंदर, सिक्कर, नीम का थाना या फिर अलवर? यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों नीम का थाना, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, दूदू के अंदर या फिर अलवर के अंदर? यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगर आपको साथियों पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको साथियों एक टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना और वहाँ पे प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया जयपुर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जयपुर ग्रामीण जिले और में कितने उपखंड है? 10, 13, 15 या फिर 14? जल्दी से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा 13। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सांचौर निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? बालोतरा, सिरोही, बाड़मेर या फिर सलूम्बर? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन सलूम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गोगा जी की ओलड़ी किस जिले में स्थित है? सांचौर के अंदर, जालोर के अंदर, पाली के अंदर या फिर बालोतरा के अंदर? जल्दी से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों सांचौर। अगर कोई भी विद्यार्थी प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर वो बताना चाहता है तो वो साथियों कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकता है, जिस भी विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद में, श्रावण में, आश्विन में या फिर चैत्र में? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन भाद्रपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांचौर जिले में किस नदी का बेसिन सर्वाधिक है? चंबल का, बनास का, लूनी का या फिर माही का? तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना लूनी राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संप सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर जालौर के अंदर? तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना साथियों सिरोही राइट आंसर रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों अपने 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको इस क्लास में टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे राजस्थान जीके के, जो कि अब की बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पशु फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी साथी वो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके और आपको प्रत्येक क्लास की PDF वो टेलीग्राम चैनल के द्वारा मिल सके। क्लास को शेयर कीजिएगा सभी साथी।
चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा था। बेरीसाल देवड़ा, या फिर अपने सुल्तान देवड़ा, या फिर जगमाल देवड़ा, या फिर अखेराज। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन सुल्ताना देवड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण है वो कौन सी नदी करती है? माही नदी, चेप नदी, या फिर चंबल नदी, या फिर बनास नदी। जल्दी से देखेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना माही नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भंवरलाल निगम, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दौलजी सिंह, मोहन सिंह। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना साथियों भंवरलाल निगम यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? अनास नदी को, बनास नदी को, माही को, या फिर चंबल को। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना माही राइट आंसर रहेगा, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1944 में की गई। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़ के दूसरे शाखा में केसरिया किसने किया था? प्रताप सिंह ने, बाघ सिंह ने, सामंत सिंह ने, या फिर दलपत सिंह ने। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो बाघ सिंह अपना राइट आंसर रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 18 नवंबर 1727 को, या फिर 23 दिसंबर 1737 को, 1 नवंबर 1754 को, या फिर 12 जुलाई 1627 को। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 18 नवंबर 1727 यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? बाड़मेर, पाली, झालावाड़, या फिर जोधपुर। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की तो पाली अपना राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? भटनेर, रुणेचा, मांड, या फिर गढ़बीठली। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की तो रुणेचा अपना राइट आंसर रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया? शाहजहां ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने, या फिर अकबर ने। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अकबर यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज ने, अजयराज ने, अमर सिंह ने, या फिर अर्णोराज ने। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की तो अजयराज ने यहाँ पे साथियों अजमेर की स्थापना की थी, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर का उत्खनन किसने करवाया था? बीबी लाल ने, या फिर दयाराम साहनी ने, या फिर राखलदास बनर्जी ने, या फिर बी के थापर ने। जल्दी से देखिएगा साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? दयाराम साहनी, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस राज्य से है? कोटा से। यहाँ पे राज्य नहीं है साथियों, चलिए देखते हैं। कोटा, मेवाड़, मारवाड़, या फिर आमेर। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो मारवाड़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा किला चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना हुआ है? नाहरगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, या फिर कुंभलगढ़ का किला। तो देखिए मेहरानगढ़ का किला, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों ये अपने जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ का किला। ऑलरेडी साथियों अपने सीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। और मेहरानगढ़ किले से साथियों आपको एक साथ में याद रखना है जसवंतथड़ा। क्या याद रखना साथियों? इसी किले के समीप है जसवंतथड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का ताजमहल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? अजमेर, उदयपुर, बूंदी, या फिर जैसलमेर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों अजमेर।
एक नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है? राणा सांगा को, या फिर प्रताप को, कुंभा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों राणा कुंभा को, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? मानबाई, हरकाबाई, जगत गुसाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों हरकाबाई, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर में आज़ादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? चौधरी हनुमान सिंह को, माघाराम वेद को, बिरबल सिंह को, या फिर कुंभाराम शर्मा को। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों माधाराम वेद को, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? पी सत्यनारायण राव ने, 2 नंबर ऑप्शन। NV गाडगिल ने, 3 नंबर ऑप्शन। KM मुंशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो 3 नंबर ऑप्शन यानी कि KM मुंशी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो चूरू, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, या फिर खड़ी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों मेवाड़ी, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में खरीफ की फसल को कहते हैं जायद, बेझड़, उनालू, या फिर सियालू। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो सियालू यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूरी क्रांति का संबंध है धान संस्करण से, या फिर खाद्य दूध उत्पादन से, या फिर ऊन उत्पादन से, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों धान संस्करण से, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? राजस्थान संघ, हाड़ौती संघ, कोटा संघ, या फिर मेरवाड़ा संघ। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों हाड़ौती संघ, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पनेर गांव में, खरनाल गांव में, सेदरिया गांव में, या फिर भावता गांव में। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपने खरनाल गांव यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और याद रखिए साथियों तेजा जी राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखिए साथियों आपको कंप्लीट 50 के 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे सभी साथी। आप देख सकते हैं स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो यहाँ पे साथियों अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार के 50 क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे हुए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।